कर्टेन वॉल। अब थोड़ा और इन डेप्थ पढ़ते हैं उसको, कल हमने थोड़ा अपने प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग देखा था बस। वॉल में हम आते हैं, वॉल आर्किटेक्चर या WA प्रेस करते हैं तो बेसिक वॉल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दैट इज़ कर्टेन वॉल, एक्सटीरियर ग्लेजिंग एंड स्टोर फ्रंट। हमने यहाँ से कर्टेन वॉल को सिलेक्ट किया है, हाइट लेवल 1 से लेवल 2 है, और आपने यहाँ पर वैल्यू दिया है जितना भी आपको लेंथ यूज़ करना है। मुझे 5 मीटर यूज़ करना है, मैंने 5 मीटर का कर्टेन वॉल बना दिया। या मैंने यूज़ किया एक्सटीरियर ग्लेजिंग, दैट लेट से 6 मीटर। या मैंने थर्ड ऑप्शन यूज़ किया दैट इज़ स्टोर फ्रंट, तो आपने यहाँ स्टोर फ्रंट बना दिया। तीनों को अगर 3D में चेक करें तो फ़र्क ये आता है, ये एक सिंगल ग्लास पैनल होता है दैट इज़ अ कर्टेन वॉल। एक्सटीरियर ग्लेजिंग जो होता है उसमें मल्टीपल ग्लासेस की एक स्पेसिफिक लेंथ के बाद ग्रिड ऐड हो जाता है, यानी कि ये मल्टीपल ग्लासेस से मिलाकर बनती है। यहाँ पर जो मल्टीपल ग्रिड्स थे उनके ऊपर मुलियंस भी लगा दिए गए। अब ये तो प्लेन है, तो इसका तो जितना भी लेंथ और जितना भी हाइट आप देंगे उसी के अकॉर्डिंग एक सिंगल ग्लास बनेगा। बट प्रैक्टिकली क्या मार्केट के अंदर उस साइज का गिलास अवेलेबल होता है? हमें ये चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो आपको उसकी कस्टमाइजेशन इंडस्ट्री के साथ चेक करनी पड़ेगी। ऑर्डर पे बनेगा तो वो ऑब्वियसली बहुत कॉस्टली आइटम होगी, तो हमें प्रोजेक्ट के बजट को भी कंट्रोल करना होगा। तो हमें ये देखना होगा कि हमारे लिए कितना साइज फिजिबल है जिसको ट्रांसपोर्ट करना भी इजी हो। ऐसा ना हो बनवा लिया ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता तो क्या फ़ायदा है उसका। तो सारी फिजिबिलिटी हमें चेक करनी होगी प्रोजेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग। ना हो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, इसका ये जो ग्लास है इसका लेंथ है 5000, हाइट है 3000, एक सिंगल है। इसको बनाने के बाद हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इस साइज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है। हमने चेक किया कि सर 2500 का हम बनवा सकते हैं, 2500 लेंथ। तो आप ऊपर बिल्ड पैनल में ही चेक करें, आपके पास एक ऑप्शन होता है कर्टेन ग्रिड। आप कर्टेन ग्रिड को सेलेक्ट करेंगे। कर्टेन ग्रिड को सेलेक्ट करने के बाद जब आप कर्सर लेकर नीचे आते हैं, आप ये पुट कर सकते हैं, यानी कि आप ब्रेक कर सकते हैं कि देखो इसको 2 में मैंने ब्रेक कर दिया। टोटल हाइट 3000 है, मेरा जो मैक्सिमम साइज़ यूज़ होगा वो 2400 यूज़ होगा। मैं कर्सर यहाँ ला रहा हूँ और मैंने इसको 600 से यहाँ से ब्रेक कर दिया। तो अब प्रैक्टिकली, हाँ प्रैक्टिकली आपने पूरे ग्लास को डिवाइड कर दिया। अब रिक्वायरमेंट ये हो सकती है सर मुझे एक को डिवाइड करना था, दोनों को हाइट के अलॉन्ग डिवाइड नहीं करना था। तो जो ग्रिड आपने बनाया उस ग्रिड को आप सेलेक्ट करें। ऊपर एक ऑप्शन आता है ऐड और रिमूव सेगमेंट्स, आप क्लिक करें। अब क्योंकि पहले से तो एडिड है, जा करके मैं दोबारा उसी पॉइंट पर क्लिक कर रहा हूँ। अब ब्लैंक स्पेस पर आ जाओ, वहाँ से हट गया ग्रिड विदाउट डिलीट की। नहीं डिलीट ही हुआ, ऐड और रिमूव का ऑप्शन था ना, एडिड था तो रिमूव किया, अब है नहीं मैं दोबारा से सेलेक्ट करूंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा और आके यहाँ क्लिक करूंगा, अब ऐड हो जाएगा। तो एक ही टूल है ऐड भी करने के लिए, सब्ट्रैक्ट भी करने के लिए। मतलब वो उसी पॉइंट को सेगमेंट्स पे तूने सेलेक्ट कर दिया, उसको ऐड और रिमूव करेगा। ठीक है, अपनी ये कोई ट्रिम वाला नहीं कि ऑपोजिट जाएगा, ये उसी को करेगा सेम को। अब मैंने इसे अंडू किया कुछ टाइम के, और भी जैसे जब मैं वापस से कर्टेन ग्रिड यूज़ कर रहा हूँ, कर्टेन ग्रिड को यूज़ करते वक्त मैं यहाँ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ देखना ये ऑप्शन, क्योंकि यहाँ मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, ऑल सेगमेंट्स, तो जो भी मैं डिवाइड करूँगा वो सारे सेगमेंट्स में होगा। अगर मैंने यूज़ किया 1 सेगमेंट, तो अब आपको बताना है आपको कौन से सेगमेंट में यूज़ करना है। और जैसे अभी क्या है ये सिंगल सिंगल ब्रेक कर रहा है, इसको क्या मैं मल्टीपल में ब्रेक कर सकता हूँ? मतलब जैसे 5 मीटर था, हाँ इससे पहले वाला कटिंग वाला, ये 5 मीटर हमने 25 में ब्रेक किया। हाँ अगर मैं चाहूँ कि 1200 हाँ, वो तो आपके कंट्रोल पे है ना, आप कहाँ प्लेस करना चाहते हो, वो तो आपका कंट्रोल है। नहीं पहले उसको 2 में ब्रेक करना, वहीं आते हैं, नहीं वहीं आते हैं, मैं बता दूंगा। मैंने किया ऑल एक्सेप्ट पिक्ड, मैं कर्सर यहाँ ला रहा हूँ, मैं यहाँ पिक कर रहा हूँ। अब मैंने आकर के यहाँ क्लिक कर दिया, तो अब क्या हुआ, सब जगह लगा उसे छोड़कर जो हमने सेलेक्ट किया। मतलब इंसर्ट करने के बाद उसको सेलेक्ट कर, उसे सेलेक्ट कर लो जिस जहाँ आपको नहीं चाहिए। मतलब ऑप्शन वही है ना, आप ऑप्शन पे ध्यान दें, ऑल एक्सेप्ट पिक्ड, सब जगह लगेगा, बस उसे छोड़कर जिसे हम सेलेक्ट करेंगे।
पहले तो सारे में लगा देगा, पूरी लाइन लगा ऑल देगा। सेगमेंट पूरे पे है, एक सेगमेंट के लिए, ये जैसे एक तीन छोड़कर में- बाकी पे लिए। नहीं जैसे 2 पे छोड़ना हो, 3 को जितने सेलेक्ट कर दो उतने पे कर देगा। ऑप्शन नहीं ना ऐसा। नहीं अभी जैसे दौरा लगाने लगा हूं सर। आप ये है, हाँ। आप यहाँ गए, आपने क्लिक कर दिया, बस, अब ये last सब पे लग गया। अब अब दो- आपको पिक करना है जहाँ नहीं चाहिए। 2 पे कर देते हैं करके। अच्छा लो जी, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, दोनों हट गए ना वो। कैंसिल ही करना पड़ेगा इसे। अच्छा आप ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करोगे तो वो वापस से हट जाता है, रीसेट हो जाता है। अच्छा इसके लिए Option। कैंसिल करना पड़ेगा। मैं दोबारा करके दो, तुम नहीं यही बात। हमने देखो, पहले मैं select कह रहा किया। हूँ जब आप कर्टेन ग्रिड ऑल एक्सेप्ट जा करके आप कहीं पर यूज करेंगे, सिंगल लाइन लग गई है। अब आपने जहाँ से हटाना है वहाँ से हटा दिया, तो यहाँ ब्लैंक स्पेस पर क्लिक मत कर देना, क्लिक करते ही देखो वो वापस हट जाता है। वापस हो जाता है। तो ये सिलेक्शन के बाद 2 तरीके आपके पास है, या तो आप रीस्टार्ट कर दो, ठीक है। या आप राइट क्लिक करके कैंसिल कर दो। रीस्टार्ट में भी वो सिलेक्शन के मतलब ये होगा कि जो सिलेक्शन करेंगे वो 2 हटा दो, वो मल्टीपल हटा दो। फीड हो जाएगा एक Feed तरीके हो से। हाँ ठीक है। अगर हम ब्लैंक स्पेस पर क्लिक कर रहे हैं वो फीड नहीं कर रहा है, उसे लग रहा है कि सिलेक्शन दोबारा करना है इनको, एक तरीके से सिलेक्शन को कैंसिल कर रहा क्लिक है, किया गया तो बाहर भी सिलेक्शन आ गई ना, इसलिए वो 0 पे आ जाता है। इसलिए। क्योंकि वो out of वापस the से चला reset गया। से। सिंगल ब्रेक को कर सकता है। ओके, अब आपका देवेंद्र क्वेश्चन ये है, कर्टेन ग्रिड सेलेक्ट किया, हाँ आपके पास राइट है ना, आप कितने कितने डिस्टेंस के बाद चाहते हो, ये तो आपका कंट्रोल ये है, मल्टीपल कॉपी हो रही है उसके साइड। कितनी भी जगह बताते रहिए। देखो मैं हॉरिजॉन्टल ग्रिड के पास जा रहा हूँ तो डिवीजन हो रहा है वर्टिकल, मैं वर्टिकल ग्रिड के पास जाऊंगा तो डिवीजन होगा हॉरिजॉन्टल। वो ये डिवीजन डालने के बाद मैं डिजिट डाल सकता हूँ 1200 1500। आप सेलेक्ट करो, ये आ गया वैल्यू, इसकी 12 आप बता दो मुझे 750 चाहिए था। हाँ ये तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ मतलब मैं पहले भी फिक्स कर सकता हूँ कि मैंने 1200 अपना ऑफसेट सेट कर लिया, फिर हमें कर्टेन वॉल बनाने की जरूरत ही नहीं ना। ऑफसेट से काम देखो चलेगा। ना 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 ना, फिर हमें कर्टेन वॉल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम वॉल पर गए, फिर आप स्टोर फ्रंट के मतलब एक्सटीरियर ग्लेजिंग डायरेक्टली यूज़ करो, इसमें तो जितना भी रखना है। इसमें ऑटोमेटिक आ गई। रख लिया, हाँ। रखने के बाद आप इसे सेलेक्ट करो, हाँ एडिट टाइप में जाओ, यहाँ बता दो ना वर्टिकल के बीच का गैप इतना रखना है, हॉरिजॉन्टल के बीच का इतना रखना है, वो अपने आप सेट कर देगा। ओके। मैंने बोला सर वर्टिकल ग्रिड के बीच का जो गैप है मुझे चाहिए 1200, हाँ हॉरिजॉन्टल के बीच का गैप मुझे चाहिए 3000, नहीं 3000 तो एक ही है, 2400, 2400। तो वो 2400 के बाद ब्रेक कर देगा, वो 1200 के बाद गैप कर देगा। अब देखो 12 चौका 48, इतना सा गैप बचा बस 200 का बाद में, तो उसने उतना सा दिखा दिया। ओवरलैप हो गया इसका ऊपर। बस ये 2400 है ना, हाँ तो ये टोटल 3000 है, तो इसने 600 ऊपर दिखा दिया, और ये टोटल 5000 है, तो उसने डिवीजन कर दिया। तो फिर हमें कर्टेन वॉल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हाँ हम डायरेक्टली एक्सटीरियर ग्लेजिंग बनाएं, उसमें प्रॉपर्टीज देते हैं। अच्छा अब जैसे इसमें हमने आउटर पेरिफेरी में इसमें मलियन ऐड करना है, स्पोर्ट मेंबर ऐड करना है, वो कैसे करेंगे इसमें? वही सेम, ऊपर कर्टेन ग्रिड की जगह आप मलियन ऐड करना है तो मलियन को सेलेक्ट करिए। और बीच में से मलियन हटा दो सारे। नहीं, आपको कहाँ ऐड करना है, आप जाके बताइए ना उसे, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए और यहाँ चाहिए, तो बस आउटर में ही ऐड करो, आप करो ही मत बीच में ऐड। सिलेक्ट क्या किया था इसमें? मलियन। मुलियन का ऑप्शन कमांड है ना, मलियन पकड़ के उस पे अप्लाई कर दिया। अच्छा। देखो मुलियन सेलेक्ट किया, ग्रिड लाइन यानी कि जो मैं सेलेक्ट करूंगा उसी पर अप्लाई होगा, पहला ऑप्शन तो ये है। मैंने ये वाला ग्रिड सेलेक्ट किया तो अप्लाई हो गया, लेकिन अब मैंने बोला पूरी ग्रिड के एक सेगमेंट पे अप्लाई करना है, ग्रिड लाइन सेगमेंट। कौन से सेगमेंट पर? यहाँ ऑल ग्रिड लाइन सेलेक्ट करो फटाक से, ओके ठीक है। ठीक है जी। अब दूसरी कहानी, दूसरी कहानी यह है कि सर देखो हमने अप्लाई किया, ये वर्टिकल वाले जो मुलियंस हैं ये नीचे चला गया, बट हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है ये कंटिन्यूअस होता पूरा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। है ना। मैंने इसे सेलेक्ट किया, अल्टरनेट सेलेक्शन करो, अच्छा हो गया सिलेक्शन। ऊपर देखो ऑप्शन है कंटिन्यूअस, ओके पूरा हो गया। अब यहाँ देखो ये कंटिन्यूअस जा रहा है, अल्टरनेट क्यों किया? ये तो सारे सिलेक्ट करके कर देते, सारे नीचे आ जाते हैं, जैसे हम माइनस करके लेवल दे देते हैं। एक्चुअली क्या है देखो, मैंने एक को सेलेक्ट किया, हाँ मैंने मेक कंटिन्यूअस किया, तो यही दो हुए ना बस, फिर मुझे अगले दो भी करने थे। अच्छा वो तो एक को जोड़ रहा है वो बीच में, ये बात है। हाँ, इसीलिए मैंने अल्टरनेट से मेरा काम हो जाएगा, या आप ऐसे जाओ क्रॉसिंग विंडो से। हाँ बिल्कुल। देखो दूसरा तरीका ये है मेक कंटिन्यूअस, बस
ठीक है, लॉजिक समझाना था। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम आपको कहाँ आएगी, अब आ जाओ स्टोर फ्रंट पे। देखो यहाँ भी वही प्रॉब्लम है। अब स्टोर फ्रंट में क्या होता है, कभी कभी ये सिलेक्शन इसने तो प्यार से ले लिया, लेकिन ये सब क्या है, इंडिविजुअल मान लो पिन है, पिन है एलिमेंट्स। पहले ही नैन पिन करना पड़ेगा, फिर ये कंटिन्यूअस होंगे। कोई भी एलिमेंट है, पिन के ऑप्शन से दिखाने देना, पिन देखो आ रहे ना, ये सिंबल आ रहे ना पिन, ये पिन का सिंबल है, थोड़ा हाँ। जूम करना है इसको जी, पिन के सिंबल का दिखेगा नहीं, दिखेगा ऐसे, ये है ना पिन। ओके, मॉडिफाई के टाइम पर हमने डिस्कस किया था। हाँ, नहीं, तो ठीक मॉडिफाई है, होता नहीं है, पहले अनपिन करेंगे, फिर आप उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक। अब चलिए ये भी बात ठीक है, अब थोड़ा भीड़ हटा देते हैं। आप भी हट जाओ, आप भी हट जाओ। अब थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं यहाँ। मैंने बोला एक साइड मुझे एक ओपनिंग चाहिए, जैसे हम वॉल में ओपनिंग बनाते हैं, सिंपल एक ओपनिंग चाहिए। तो ओपनिंग के नीचे तो मूल्यांकन भी नहीं होगा, सेलेक्ट किया, उसे हटाया सबसे पहले। ठीक है, फिर मुझे ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये तो पूरा एलिमेंट सेलेक्ट हो रहा है। ब्रेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कर्सर वहाँ ले जाएंगे, ध्यान देना स्टेप्स में क्या बोल रहा हूँ। कर्सर वहाँ लेकर गए, उसके बाद टैब की होती है, मैंने टैब की प्रेस की, अब हाईलाइट हो रहा है, अब क्लिक किया। इससे पहले क्लिक नहीं करना, फिर से देखो, फिर से देखो, मैं कर्सर वहाँ लेकर जा रहा हूँ, उसकी सिलेक्शन से टैब के फिर साथ- टैब की दबाया, वो हाईलाइट हो रहा है, तब क्लिक कर दो, सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ ग्लेज्ड है ये, मैंने बोला ग्लेज की जगह मुझे यहाँ सॉलिड यानी कि बोर्ड चाहिए था कोई, अब ये सॉलिड बॉडी हो गई, मैं मटेरियल डिफाइन कर दूंगा। नहीं, अब इसको एलिमेंट अलग हो गया। हाँ, यानी कि ग्लेज नहीं है, अब बोर्ड है, मुझे यूज़ करना है। मैं वापस वहाँ ले गया कर्सर, ध्यान से इसमें कर देखो, दिया हमने, टैब की दबाया, सेलेक्ट किया, मुझे यहाँ पे चाहिए ये एम्प्टी कुछ नहीं चाहिए, डोर लगाएंगे अभी यहाँ पे। ओपनिंग। ठीक है। अब जैसे इसमें मैंने मलियन के साथ एल्यूमिनियम का डोर लगाना, तो वहाँ से उठा के इधर लगा देंगे, ऐसे करके लग जाएगा। पहले तो मलियन लगाएंगे, तो डोर लगाएंगे, क्या करेंगे इसमें, दोनों मटेरियल मिक्स हो गए ना। यहाँ आप ऐसे डोर लगा ही नहीं सकते कि भैया डोर में गए और यहाँ जाके आपने सेलेक्ट कर लिया, इसमें डोर लगेगा ही नहीं ऐसे। तो वही तो पूछे कैसे लगेगा। आएंगे वहाँ भी आएंगे, एक मिनट। तो मतलब यही है कि जैसे हमारे पास ये सेक्शंस हैं, हमें किसी भी सेक्शन पे जाना है, टैब की प्रेस करिए आप, टैब इज Select करिए। सिलेक्शन ओनली है ना, टैब इज यूज्ड। अब ये जो ग्लास पीस है, जी। जैसे कि स्टोर फ्रंट में हमने दिखाया था ना, मूल्यांकन भी पिन्ड होते हैं। यस, तो अगर कोई एलिमेंट पिन है तो उसकी भी प्रॉपर्टीज डिसेबल रहेंगी जब तक कि आप उसे अनपिन ना कर दें। प्रॉपर्टीज इनेबल हो गई। अब आप जाइए वहाँ से जा कर के आप सॉलिड सेलेक्ट कर दीजिए। इसको मटेरियल चेंज कर सकते हैं, या सिंगल को करके हाँ, उसको वही कर चीज़ सकते हैं। एडिट टाइप में जाइए आप, सॉलिड है, ये रहा मटेरियल का ऑप्शन, ये रहा थिकनेस का ऑप्शन, ये रहा सारे ऑप्शन है। ओके, प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हो उसको, उसकी जैसे कोई मलियन टेंशन में मान लो कूलर लगाना है, इसमें कूलर के लिए हम 2.5 बाई 2.5 की जगह छोड़ते हैं, उसमें हम इसको साले को कटआउट बना के हाँ, छोड़ कट करना है। ठीक है। ठीक है। ये तो तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अब बात आते हैं डोर कैसे लगेगा। ओपनिंग तो ग्रेट हो गई, चलो मान ली सिलेक्शन के साथ आपने क्लियर चलिए, कर दिया। कर्सर में वापस वहाँ ले गया, टैब की दबाया, तो ये ओपनिंग भी देखो अलग से सेलेक्ट होती है। बिल्कुल। ओके, अब अगर आपको कर्टेन वॉल के अंदर डोर प्लेस करना है तो वो डोर की फैमिली पहले लोड करनी पड़ेगी। हाँ, आप जाएंगे ऊपर इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में होता है लोड फैमिली, लोड फैमिली से हम जाएंगे अपने मैट्रिक टेम्पलेट, यहाँ से डोर्स, और देखो बाहर ही होते हैं कर्टेन वॉल्स। अच्छा, तीन ऑप्शन आपके पास हैं केवल कर्टेन वॉल के, ओके, क्लियर लिखा हुआ है। इंसर्ट कर दिया, ठीक है। आपने ओपन किया, वो तीनों लोड हो गए। हम्म। लेकिन अगर आप अभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि अब काम हो जाएगा, तो यहाँ कर्टेन वॉल के डोर दिखेंगे ही नहीं लोड होने के बाद भी। सिलेक्शन पे नजर आएंगे मुझे। अच्छा। हाँ, वो वहीं आएंगे नज़र। आप यहाँ जाइए, टैब की दबाइए, सेलेक्ट करिए, यहाँ बताइए अब कौन सा डोर अप्लाई करना है आपको। ओके, जो डोर अप्लाई करना है उस डोर को जाके बस सेलेक्ट कर लो, उसकी जगह डोर लग जाएगा। ठीक है। तो इसका डोर का हैंडल मूव करना है, तो वो फैमिली में जाके वो फैमिली से ही आएगा उठ करके, देखो डोर लगा हुआ है, दिखाएगा आपको टॉप व्यू में। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, डोर तो लग गया, अब इसके हिंजेस वगैरह फिक्स करने थे, वो करने थे, वो वाले नहीं, वो देखो फैमिली से चीज़ें हैं, कस्टमाइजेशन बनाना पड़ेगा, वो तो अच्छा। वो बनानी पड़ेंगी वैसे।
एक बार डायरेक्टली बना नहीं के होगा। बस काम हो जाएगा, एक बार बनाने पड़ेंगे। अरे 90% रिसोर्सेज डाउनलोड करके यूज़ किए जाते हैं। हाँ ये भी डाउनलोड 90% रिसोर्सेज वो पैच अभी हम डाउनलोड देखेंगे, चला लेंगे, मंगा लेंगे सारे किसी वो भी से। हम देखेंगे कैसे यूज़ होते हैं सारे। हाँ, हाँ, ठीक है, तो डाउनलोडिंग इतना एंड बॉडी सारी डोर लग गया, पीछे तो लग ही जाएंगे, छोड़ो डोर लग गया हमारा, ठीक है जी। ठीक है जी। तो अब जो कटआउट आपने ओपनिंग बनाई थी है ना सर, हाँ, इसमें दोबारा सेलेक्ट करना है एक बार, उसमें जाओगे ये यहाँ तो मैंने डोर डाला। साथ वाले क्लिक करेंगे, हम एक ओपनिंग और बनाते हैं इसमें ना। बताइए साथ वाले में ही। हाँ इसमें इसको चलो जी, ये क्या किया हमने? डिलीट किया बोलिए। अच्छा, अब इसको टैब के साथ सेलेक्ट कर लिया ना। हाँ, अब डिलीट कर दिया। नहीं, पैनल की बात करें, कटआउट बनाया था हमने को एम्प्टी ना। हाँ, हाँ तो अच्छा। एम्प्टी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, वहीं से होगा। ग्लेज भी, सॉलिड भी, एम्प्टी भी और डोर भी, सारा चारों बाकी के ऑप्शन अंदर- प्रॉपर्टीज आएंगे, हाँ इसको एम्प्टी ना करके जो भी करना डोर है भी कर सकते हैं। चारों में से। डायरेक्ट हाँ डोर कर सकते हैं। हाँ। बिल्कुल कर सकते हो भाई। फॉर एन एग्जांपल आपने बोला सर हम ये कर रहे हैं, डबल डोर ये ऐसे था ऑप्शन। हम्म। मैंने बोला पहले तो इस ग्रिड को सेलेक्ट करते हैं, ऐड और रिमूव, इसे हटा देते हैं। अब मैं कर्सर यहाँ लेकर जा रहा हूँ, टैब की दबा रहा हूँ, ये पूरा सिलेक्ट हो गया एज ए सिंगल। अब मैंने यहाँ जाके बोला सर एक काम करो, डबल ये मुलियन वाला ऐसा कुछ डोर लगा दो। बस और यही मांग रहे थे। अब ठीक है, मलिन लगे हुए मिल जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आप देखेंगे सर ये वापस फ्रेम है, डोर डोर का। फ्रेम है। नहीं है, फ्रेम ही है, मलिन नहीं है अभी। मलिन नहीं है। मलिन इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है, इस टाइप से एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आएगा डोर। आप मुलियन को सेलेक्ट करो। अब आप मुलियन यहाँ अप्लाई करना चाहते हो या ग्रिड लाइन सेगमेंट, यानी कि यहाँ, शुरू करेंगे बीडिंग के साथ, इसमें वो थोड़ा सा देखना ये पड़ेगा। प्रॉब्लम आएगी कांट मेक क्योंकि वहाँ ऑलरेडी वो लगा हुआ है ना अब डोर। अच्छा इसके बाद आपको एरर देगा ये। हम मलिन लगा हम मुलियन लगाने की कोशिश करेंगे बाद में ग्रिड्स पे। देखो यहाँ लग गया, यहाँ लग यहाँ लग गया, यहाँ ये एरर दे, अच्छा पूरे पे लगा देगा, सेगमेंट में एरर देगा। अच्छा अच्छा। पूरे पे प्लेस कर रहा है, बाद में हटाना चाहें तो बाद में हटा देंगे हम लगाने के बाद। नहीं ठीक है। है नी? तो इस टाइप से आप वर्क कर सकते हो। अगर आपको मलियन की प्रॉपर्टी में जाके इसको छोटा बड़ा कर देंगे, जैसे आउटर हाँ, का बड़ा करना है, इसका छोटा कर प्रॉपर्टीज में देंगे। जा सकते हैं Properties में कर लेंगे। उसके साइज दिए होंगे ना, इस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते राइट से राइट। हैं। नहीं, ये 50x150 का शायद यूज़ हो रहा है हाँ बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ वो चेंज कर सकते हैं। हाँ एडिट टाइप में जाइए, ये रहा, बिल्कुल ठीक है। ये रहा, हम्म। वो और 50 इसकी- दोनों साइड इक्वल आता है ना। नहीं इसकी एमएम में थिकनेस का है एल्यूमिनियम की। जैसे आप क्वांटिटी निकाल रहे हैं, क्वांटिटी तो उसकी रनिंग मीटर में निकाल दी। अब मान लो मुझे थिकनेस के साथ इसका वॉल्यूम चाहिए, कितने मतलब लगी डेंसिटी की निकालनी है इसकी, तो उसमें वो थिकनेस है इसकी जो शीट की मलियन की। हम बात समझे? सेक्शन समझ गया मैं आपकी बात समझ गया। उसकी वेट की बात कर अब रहा हम हूँ। इसको रेवेट की तरह ही सोचेंगे। वो तभी निकालेंगे ना हैं? वो उनका जो क्वेश्चन है Weight वेट की- निकालेंगे तभी Yeah. उन्हें डेंसिटी वेंसिटी सारी चीज़ चाहिए। तभी कॉस्ट एग्जैक्ट कॉस्ट होगी। ठीक है, वो सब भी देखेंगे आराम से। हाँ। शेड्यूलिंग का टॉपिक अलग से जब चलेगा उस हाँ। वक्त डिटेल में बात चाहिए होगा करेंगे। मुझे ना सर, एक हाँ, पॉइंट है ना, ठीक है जी। कितनी थिकनेस का देना, ट्यूब से लेंथ तो मुझे तो उसमें 3 आते हैं, मीडियम हाई डेंसिटी आती नहीं सर, वो सारी करेंगे ना बैठ के आराम से। ठीक है जी, इतना राइट बात। सर, राइट। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम कर्टेन वॉल्स में यूज़ यूज करेंगे। करते हैं। अब बात आती है, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा कि सर हमारे पास एक बेसिक वॉल था, ये हमने वहीं पे एक कर्टेन वॉल यूज़ किया। इसकी प्रॉपर्टी नीचे से हमने इसको दे दिया 150 का गैप, ऊपर से हमने दे दिया उसको 150 का गैप। आप 3D में गए, अब आपने कर्टेन वॉल को सेलेक्ट करना है, एडिट टाइप, यहाँ से ऑटोमेटिकली एम्बेड ऑन कर दीजिए। वापस से सेलेक्ट करिए अपनी बेसिक वॉल, सही है। इसने प्रॉपर्टी क्यों नहीं दी? सेलेक्ट फिल्टर ग्रिड और वो अलग अलग दिखा रहा है। अरे यार टैब की काम आएगा हमारे फिर से। बॉटम से 150 माइनस 150 अप्लाई।
हम ये भी चला सकते हैं। दूसरी चीज़, अपने पास बेसिक वॉल है लेट्स से अराउंड 8 फीट। मैंने यहाँ पे एक कर्टेन वॉल अप्लाई किया जिसकी प्रॉपर्टी नीचे से 300, ऊपर से -300। एडिट टाइप ऑटोमेटिकली एम्बेड मैंने ऑन कर दिया पहले ही। मैंने इधर 300 का गैप छोड़ा और अप्रोक्स इधर। अब मैं इसको सेलेक्ट अगर कर रहा हूँ, मेरे पास ये कुछ प्रॉपर्टी है 3D में अगर आप देखते हैं तो ठीक। अब मैंने आकर के चेक किया, ये एक मेरी कर्टेन वॉल है। अब मुझे एज ए फिक्स्ड ग्लास विंडो यूज़ करनी है। मैंने बोला ठीक है, हम एक काम करते हैं, वापस से सेलेक्ट करते हैं कर्टेन ग्रिड और मैंने बोला इसको ब्रेक कर देते हैं 600 600 600। आउटर अभी पेंडिंग है। फिर मैंने यूज़ किया मुलियन। मुलियन में मुझे साइज़ यूज़ करना है 30 mm का स्क्वायर, यहाँ 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 और यहाँ। छोटे वाले आ गए, ठीक है। फिर मैंने यूज़ किया ये 50 बाई 150 केवल आउटर बाउंड्री पे। पर इसमें भी क्या कर दिया, इसमें ब्रेक का कंटिन्यूस करना है इसको एक के साथ एक सिलेक्ट करके। हाँ, ये एक ही सेट है ना केवल, तो हमने एक तरीके से फिक्स्ड ग्लास विंडोज़ में कन्वर्ट कर दिया है कर्टेन वॉल को। ओके। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं कर्टेन वॉल के फिक्स्ड ग्लासेस को बनाने के लिए। एक क्वेश्चन और जी। है। अभी जैसे इसने दोनों चीज़ों को हॉरिजॉन्टली जॉइन किया है, जैसे हम जहाँ अगर ग्लेज लगाते हैं तो कॉर्नर हम क्या करते हैं चेम्फर करके लगाते हैं, उसके इसमें क्या करेंगे मलियन को? वो ऑप्शन भी नहीं है इसके अंदर। बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसके जो जॉइन हो रहे हैं वो कॉर्नर्स ऐसे आए, है ना। उसमें जो ऑप्शंस हैं, जैसे उसने वीडियो लगा रखी है पोजीशन, हाँ, अब तुम प्रैक्टिकली बात करेंगे, इसको सारा बना रहे हैं क्या? हाँ, सही बात है। ठीक है, उसका भी मैं देखता हूँ क्या चीज़ है। ठीक है, अब सब समझ उसका गए क्या तो ऑप्शन, हाँ, हाँ 45 डिग्री पर कट होता है ना हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है जी। अब और आगे चलते ठीक हैं है, ये हमारा कर्टेन वॉल ये बन जाएगा टोटल, ये एप्लीकेशंस हैं हमारे टोटल कर्टेन वॉल्स को लेकर। अब हम बात करें वॉल के अंदर, देखो 3 चीज़ थी। स्ट्रक्चर, एक हमारे पास था बेसिक वॉल, फिर हमारे पास था कर्टेन वॉल, फिर था स्टैक्ड वॉल। हमने तीनों टाइप की वॉल्स को डिस्कस कर लिया और हम अभी आर्किटेक्चर मॉडलिंग की बात कर रहे हैं तो हम यही पार्ट कवर अप करेंगे। ठीक है। ये अपना नहीं है। नहीं, वॉल structure बाय basic फेस, तो बताएंगे इसमें लगाना कैसे, ग्रिड कॉलम को लगाना है। स्ट्रक्चर पे जाएंगे तब बात करेंगे ना, फिलहाल हम आर्किटेक्चर मॉडलिंग की बात कर रहे हैं। हैं। वॉल बाय फेस हमारा यूज़ होगा जब हम मासिंग पढ़ेंगे, स्किप रहेगा। देखो 3 ऑप्शन हमारे स्किप रहेंगे, वॉल बाय फेस, फ्लोर बाय फेस, रूफ बाय फेस, कर्टेन सिस्टम। ये 4 आइटम्स ऐसी हैं जो चारों आइटम मासिंग एंड साइड वाले टैब पर आपको मिलेंगी। कर्टेन सिस्टम, रूफ बाय फेस, वॉल बाय फेस, फ्लोर बाय फेस, जब हम मासिंग पढ़ेंगे। बहुत अच्छी ऑप्शन है। ठीक है, वहाँ तब बात करेंगे। अब वॉल वाले ऑप्शन में 2 चीज़ें और बचती हैं, वॉल स्वीप एंड वॉल रिवील। ठीक है, अभी आप 3D पर हैं तो देखो दोनों ऑप्शन इनेबल्ड हैं। अगर मैं फ्लोर प्लान पर जा रहा हूँ ये दोनों ऑप्शन डिसेबल हो गए, यानी कि ये ऑप्शंस आप प्लान व्यू पर यूज़ कर ही नहीं सकते। ये तो मतलब इसका कोई एलिमेंट है जो 3D पर आते हैं जी। हमारे पास ये वॉल है, हमें इस वॉल पर कोई प्रोफाइल ऐड करनी है। ऐड का मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड होगा। जैसे हम मोल्डिंग लगा देते हैं तो एक्स्ट्रा लगती है ना वो। हम वॉल में ग्रूव्स की कटिंग करते हैं, उस केस में एग्जिस्टिंग मटेरियल हमें रिमूव करना है। तो जब हम ऐड कर रहे हैं दैट इज स्वीप, जब हम ग्रूविंग कर रहे हैं दैट इज रिवील। इसलिए 2 ऑप्शन है, वॉल स्वीप एंड वॉल रिवील। स्वील एक्सक्लूड हो गया और वो दूसरा ग्रुप बन गया। वॉल के ऑप्शन पर जाएं। सबसे पहली चीज़ अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑप्शन 3D में काम करेंगे आपके लिए। आप वॉल पर जाइए, यहाँ जा कर के वॉल स्वीप को सेलेक्ट कर लीजिए।
हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अभी हॉरिजॉन्टल है, देखो खास बात यह है कि विंडो है बीच में तो उसे अपने आप स्किप कर देगा। फिलहाल हम एक अप्लाई करें, रीस्टार्ट हो गया। ये रीस्टार्ट किया आपने? हाँ, कमांड वहीं के वहीं वर्टिकल। एक मिनट, जैसे हमने यहाँ किया था अभी, कल इसके अराउंड बनाया था, तो इसी से बना देंगे रिवील से। लिमिटेशन ये है ना आपके पूरे पर जाएगा ना एक साथ, नहीं कट नहीं कर सकते इसको। बाद में जा कर के पहले बनाओ फिर बाद में उसके लेंथ को एडजस्ट करो। अब मेरी बात सुनो, कर सकते हो। कल हमने कॉल से मैं बनाया आपकी था। बात समझ गया, जो हमने सी बनाया था प्रोफाइल, हाँ। आप उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे ही बनाते हो। लेकिन बाद में लेंथ एडजस्ट करना पड़ेगा ना, इसका पूरे पे ले रहा है ना। हाँ हाँ तो आप यही तो कह रहे हो कि सर ये हाँ, बस यहाँ रख लिया ये और बाद में इनको पकड़ो, पॉइंट्स को पकड़ो और लाके कम कर दो इनको। बस। वो ज़्यादा अच्छा था। ये काम करना पड़ेगा बस। क्योंकि अब तो डायरेक्ट एलिवेशन पे काम कर रहे हैं ना। हाँ उसमें क्या था कि वो वॉल में लाके फिर उसमें लाके एलिवेशन में ले आ रहे थे। देखो, हर चीज़ की अपनी अपनी एप्लीकेशन है, आपको कैसे यूज़ करना है आप कुछ डिसाइड करना है। ये मर्जिंग क्या कंटिन्यूस कर सकते हैं आपस में? जोड़ेंगे ना इसको तो। मर्जिंग नहीं हो सकती ना। ट्रिम करेंगे ना। मर्जिंग हो नहीं सकती ना आपस में इनकी। ये ट्रिम नहीं होते। ये 3D ऑब्जेक्ट है। चलो कोई नहीं, इसको एज टू एज को मिला देंगे तो क्वालिटी को हाँ कम कर वो देंगे। मिला सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत बाद में नहीं है। मटेरियल लेक कर देंगे, पेंट कर देंगे इसमें। मटेरियल करके पेट हो जाएगा। कल तो दिखाया था पेंट उतने टाइम में वो काम निपट जाएगा कोई इससे नहीं, एक्सपेरिमेंट। हम तो हर चीजें ऐड कर रहे हैं ना, जब दिखा रहे थे इसमें कहाँ फिट बैठेगा। बिल्कुल। तो वॉल स्वीप ठीक है, एग्री। हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं या वर्टिकली बना सकते हैं। अब बात इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी शेप का क्या है। अभी तो एक स्क्वायर शेप आ गई है, हाँ इम्पोर्टेंट हमारे लिए शेप है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, आप जहाँ ओपनिंग है हमारे लिए, अरे यार जैसे यहाँ बीच में ओपनिंग है तो उसे अपने आप स्किप कर देगा ये। नहीं, एक मिनट, दूसरी चीज़। स्किप भी करके इसने बाहर निकाला है। अब देखो मैं यहाँ ला रहा हूँ, ये कॉर्नर को परफेक्ट मर्ज कर देगा आपस में, साइड बाय साइड। नहीं, जब हम कह रहे थे कि इसको ऊपर से मर्ज कर रहे तब तो कर नहीं रहा था ये। दो साइड वाला वो ऐसे मर्जिंग करता है। मतलब कॉर्नर मर्ज कर सकता है हम्म। बेसिकली। मान लो कोई कॉर्निश रन करनी है हमें, एक एज से एग्जैक्टली। वो तो मर्ज कर जाएगी, कॉर्निश ही है ये। हाँ, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। अब इम्पोर्टेंट बात यह है इसकी प्रोफाइल को कैसे कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हम जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वापस जाते हैं एडिट टाइप, प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर प्रोफाइल में ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट, और मटेरियल तो हम यहाँ से दे सकते हैं। प्रोफाइल की बात आती है इम्पोर्टेंट। प्रोफाइल पर जब हम आते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ केवल दो ऑप्शन आते हैं, एक डिफ़ॉल्ट है, एक सी शेप प्रोफाइल। अब सी का तो यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, पता नहीं क्यों दे रखा है। सी शेप प्रोफाइल ये ठीक है, नहीं ये ठीक है, ये आजकल ऐड करते हैं ना घर में। अच्छा कैंटिलीवर के बाहर चलो ठीक है, वो आप बेहतर समझें। एडिट टाइप, अब मुझे यहाँ और कुछ प्रोफाइल्स चाहिए। हाँ पहले मुझे ये चेक करना होगा कि मेरे पास प्रोफाइल्स में लाइब्रेरी में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और भी शेप्स होंगी ऑब्वियसली। तो आप ऊपर जाते हैं, वापस इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है लोड फैमिली। आप लोड फैमिली पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम वापस आ जाएं, ये बनाएंगे रिव्यू में। वापस आ जाएं, ये स्वीप में बनेगा ना, एक्स्ट्रा ऐड करना हाँ, है स्वीप में, हाँ, वही आपको। मैं बनाएंगे। समझ गया। अच्छा, आप यहाँ जाएं, यहाँ से आपके पास है प्रोफाइल्स। प्रोफाइल्स के अंदर आप आ जाएं, वॉल, ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, जिसमें से कोई भी ऑप्शन हमें काम का नज़र आता नहीं है। नहीं है। ठीक, अब हमने बोला कि सर हमें तो प्रोफाइल चाहिए जैसे अपना कस्टमाइज्ड, हाँ, स्पेसिफिक प्रोफाइल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फाइल, न्यू फैमिली, नई फैमिली बनाएंगे, फैमिली उसको बनानी लोड पड़ेगी। करेंगे फिर। अब यहाँ आ गए आप, इंग्लिश फोल्डर में है, मतलब मैट्रिक फोल्डर है आपका। आप मैट्रिक प्रोफाइल, ये रहा जी, ठीक है, ओपन कर लीजिए। यहाँ आ गए आप। बिल्कुल। यहाँ आने के बाद जो हमें प्रोफाइल यूज़ करना है, अब हम उस प्रोफाइल को यूज़ करेंगे लाइन, क्योंकि प्रोफाइल है केवल 2D स्केच बनेगा। ठीक है, यहाँ से आपने, अभी मैं रैंडम साइज ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड जो बनना है
मिरर मार के ज्वाइन करेंगे। नहीं और थोड़ा सा कर लो, बाहर निकालो। उसकी रेडियस लेके ऊपर वाली को वो मैच कर सकते हैं, ये मिरर बिल्कुल मार है ना। चलो इस तरीके से ये आप समझ आ गई अब शेप बाकी को तो- मेंटेन कर सकते ठीक है, हैं। done। शेप मेंटेन करके इस शेप को क्लोज करना ज़रूरी है। ओके। क्लोज कर रहे हैं, एक शेप क्रिएट हो गई। इसको अब लोड कर सकते हो डायरेक्टली, फैमिली 1 के नाम से आएगा। फ्यूचर के लिए सेव करना है तो वही फाइल सेव एज फैमिली कॉर्निश के नाम से आप इसे सेव कर दो। ये ज़्यादा बेटर फिलहाल मैं फैमिली 1 के नाम से ही इसे लोड कर लेता हूँ, सेव मैंने किया नहीं। कि साइज बड़ा बड़ा के लोड मारती है। अगले साल की इसे कॉर्निश है, training में 300 लगा की देंगे। कॉर्निश है, ये 1200 कर की, गया। 2100 की। चलो जी, सेलेक्ट किया, एडिट टाइप, डिफ़ॉल्ट फैमिली 1, ओके। उल्टी हो गई। मतलब उसकी प्रोफाइल बदल दो आप वहाँ से ना। अच्छा, फैमिली में जाके हाँ, हमने जो लेफ्ट में बनाया है उसको उसे mirror राइट में करके करना था, mirror करके पटा और हमने दिया। सेव किया नहीं था उसे। चलो कोई नहीं, वो सब ये कर लेंगे। लॉजिक क्या है समझ गया? हम्म। अच्छा, अगर सेव नहीं किया था तो इस प्रोजेक्ट की फैमिली में तो पड़ा होगा। इसी प्रोजेक्ट में है, केवल लोड होगा। हाँ, अब इसको फिर वापस से ओपन करना, फिर तो वो कैसे यहाँ करोगे? ढूंढना पड़ेगा आपको। फैमिली में फैमिली बन के ना से प्रोफाइल में थी कहीं। फैमिली वन के नाम से। नहीं नहीं, पहले तो वो ढूंढना, वो रखी कहाँ थी। देखो ये पड़ी, यहाँ प्रॉपर्टीज ही खोलेगा ये। अब इसको वापस से अलग से फैमिली एडिटर विंडो में खोलना, वो एक अलग मैटर है, वहाँ नहीं ओपन करेगा। अच्छा, फैमिली हमने सेव ही नहीं की थी ना, जो चीज़ सेव ही नहीं की थी वो उस विंडो में खुलेगी नहीं। तो आउटसाइड ही सेव करो बना के, फिर उसको वहाँ चेंज करके फिर दोबारा लोड जब तक आप सेव करके वापस से प्रोजेक्ट में लोड नहीं करेंगे तो फैमिली एडिटर विंडो में वो सेव ही नहीं हुआ। आपने तो बस इसमें लोड किया, उसने बैकएंड से हटा दिया, हमने सेव नहीं किया बैकएंड पर। बैकएंड पे सेव करनी जरूरी है। सिस्टम फैमिली में ले आया ये बेसिकली, कंपोनेंट फैमिली में गया। हाँ हाँ, ये बात हुई ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने इसको यूज़ किया। अब सेम यही चीज़ स्वीप की जगह अगर मैं यूज़ करूँगा वॉल रिवील, हम्म, हॉरिजॉन्टल या अगेन वर्टिकल, बीम के पास हम ग्रुप नहीं देते, वही चीज़ है है ना। हाँ, उसका साइज प्लस माइनस। ये हो गया। साइज अब प्रोफाइल से ही तो शेप आ रही है ये, जैसा प्रोफाइल का शेप सी होगा। का लिया था हमने, वही चल रहा है इसमें। अब हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने बोला एडिट टाइप, और हमें चाहिए ये वाला शेप। अब ये अपोजिट हो गया, ये ग्रूव की कटिंग होनी थी, वही चीज़ वो उल्टा है, हाँ, तो यहाँ भी उल्टा काम कर रहा है। हाँ, नहीं अब ये लगा कहाँ पर दिखा ना, ये शो नहीं होगा। नहीं, अंदर से होना चाहिए था ना ये उल्टा, ये तो ये कटिंग कर देता। क्या करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो जो अभी हमने इंसर्ट किया था वो ग्रुप क्यों नहीं दिखा उसका? हाँ, मैं दिखा देता हूँ, चलो जी, न्यू। अब आप समझ रहे हो, ग्रुप नहीं दिखा रहा, वो उसको एक्सट्रूड दिखा रहा है। हाँ, और जब फिर आप दिखा फाइनल देगा। करते हो साला मर्ज कर देता है उसको उठा के। हम्म, अच्छा, यहाँ पे डालना पड़ेगा हमें। अच्छा, ये उल्टा ही डालना है। ठीक है, डाल बस। देता हूँ। ठीक है, इसमें ठीक है, नहीं ठीक है, बिल्कुल कर पूरे तो कुछ ही लगा देंगे 10 बार। सेव एज फैमिली, सेवेज फैमिली किया नहीं इनसे वो डबल नहीं वन। जब कैट में ड्राफ्टिंग होगी तो कॉलेज देके खुद बना देंगे, टिक 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 10 बार कॉलेज शुरू ही करते रहेंगे। कॉलेज 1 2 3 नंबर दे देंगे, स्टडी को लगा देंगे, 50 कॉलेज बना देंगे। हाँ, ओके। चलो जी, वापस आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, एडिट टाइप, यहाँ आते हैं फैमिली डबल 1। अब उसने कटिंग कर दिया ना। चलो। वो कटिंग ज़्यादा हो गई दीवार से क्योंकि हाँ, वो मतलब size तो हमने नहीं मत देखा ही नहीं। Agree, agree, agree। सेम यहाँ आया, सही है वैसे। उसको जब घुमा के देखेंगे अंदर की तरफ Edit cutting type। मिलेगी वो। डबल 1, ओके। इसको एक अंदर की तरफ देखो जी, अभी कैसे किया आपने वो एडिट टाइप? रिवील वो चेंज कर वही क्या, स्वीप और व्हील के चेंज पर खेल रहे हैं। फैमिली
अच्छा, फैमिली में दूसरा वो लगा दिया आपने मतलब एक ही प्रोफाइल आप स्वीप में भी यूज कर सकते हो, रिवील में भी आप कर रिवील में भी यूज कर सकते हो। रिवील में वो कट करेगा और स्वीप में तो Wheel वो को एक्स्ट्रा। लगा के अंदर से दिखाना बॉल की फेस वो देख रहे हैं कुछ। हाँ जैसे इसकी अंदर की तरफ, ये तो आउटसाइड हो गया, अंदर क्या दिखाएगा अगर क्रॉस हो जाए तो? जितना कटिंग हो रहा है। अच्छा एग्जैक्ट भी है। एग्जैक्ट आएगा और बाहर निकल जाता तो ये उल्टा होके देखता ऐसे ऐसे हम्म। पोर्शन में। ठीक है, अच्छा, ठीक है। ठीक है, थिकनेस बढ़ गई ना उसकी बॉल के अंदर। वॉल स्वीप एंड वॉल रिवील एग्री आप यूज कर सकते हो। तो ये बन गई आपकी कॉर्निस। ठीक है सर, ये अच्छी ऑप्शन है, कॉर्नर ही है। वैसे ऊपर कॉलम की दीवार बना के छोड़ी थी, इसके ऊपर कॉर्नर। और ऐसे इससे क्या है कि कॉर्निस की आपकी लेंथ भी लो मेजर होगी अलग से। अच्छा ये बनेगी इसके ऊपर ही, जैसे अपने वाली व्यू बना दिया, व्यू के ऊपर ही खींचनी है सीधी सीधी। हाँ हाँ, बनेगी टॉप पे, नीचे बनाने में नहीं सरदर्दी होगी। अच्छा इसने जो विंडो काटी ना सर, विंडो से क्रॉस हाँ। करी। अच्छा विंडो तो यहीं रोक दी ना इसने बाहर। हाँ वो करेगी नहीं, क्रॉस नहीं करेगा ग्लेजिंग को। मलियन तक ही जाएगा, मतलब जो मेरा लास्ट एलिमेंट है वहां तक जाएगा ना, क्योंकि विंडो ग्लास तक जाएगा। ये मेरी बात में दो चीजें हैं, नहीं देखो एक आप, मलियन है, एक आपका ग्लास। मैं समझ गया आपको। देखो समझने के लिए ईस्ट एलिवेशन पर आओ, बिल्कुल हाँ। अब चेक करो आप। हाँ देखो मलियन में घुस पैनल गया। तक गया है, नहीं दीवार वाले पैनल तक, मतलब फ्रेम पे तो चढ़ जाएगा, पैनल पे नहीं चढ़ेगा। और पीछे रोकना है तो इसको मलियन पे नहीं तरीका नहीं है, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। सेलेक्ट करो, ये पॉइंट आ गया, इसको पीछे कर। इस पॉइंट को पकड़ करके आप यहाँ जो हमने सी बनाई थी उसमें भी घुस गया ये, क्योंकि उसको दीवार ही लगी हुई। हाँ, यही हुआ ना सर, हाँ वो फ्रेम पे उठ जाता है, फ्रेम तक चला जाता है। जब मलियन दिखा ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हो। और इसके विंडो के ऊपर चढ़ाना तो वो विंडो के फ्रेम तक जाएगा, हर जगह, हर जगह फ्रेम पे गया हुआ। अच्छा नहीं, वैसे वो तो बाय डिफॉल्ट गया, अगर लेके ही जाना है हमें जानबूझ के तो पूरी विंडो के ऊपर को हाँ। नहीं जाएगा ही। विंडो शूट ही कर दे बस। आप नहीं, आप चलो आप ये कह रहे हो सर ऐसे क्रॉस कर देंगे हम मैनुअली, मैनुअली तो करना पड़ेगा आपको हर जगह। अच्छा फिर ठीक है। कर सकते हैं। नहीं, कई बार लेकिन दिखाने प्रोग्राम के लिए- कंट्रोल्ड नहीं जाएगा अपने आप। अगर तूने घुमा दिया तो वो कट आउट शो कर देगा। हाँ घुमा ही दिया, जबरदस्ती पकड़ के खींच दिया तो वो तो बना देगा। ठीक है। ठीक है, तो ये जो वॉल के अंदर ऑप्शंस होते हैं ना, ये हमारे क्लोज हो गए हैं आज। अगेन वॉल बाय फेस को मत सोचना, और स्ट्रक्चर दो दो चीजें हाँ रहेंगी। वो तो स्ट्रक्चर मॉडलिंग का पार्ट है। वॉल में फेस देखेंगे। ठीक है जी, बाकी वॉल टैब खत्म, डोर कंप्लीट कर चुके, विंडो कंप्लीट कर चुके। कंपोनेंट में प्लेस कंपोनेंट करना फैमिली से। कंपोनेंट में एक मिनट चीज है, एक पॉइंट था कंपोनेंट में, आप थोड़ा सा कोई टॉयलेट का जैसे फिक्सचर है वो लगा के दिखाओ एक मिनट। हाँ बताओ कहाँ कल लगा। देखे, लेट हो गए थे। अच्छा नहीं ठीक है, वो तो मैंने कल पता क्या किया था, पहले स्लैब बनाई, अरे कोई बात नहीं, कोई बात फिर नहीं। उसमें काउंटर बनाया, फिर जाके इसमें लगा वो। देखिए वाले देखिए में। कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, लोड फैमिली, हाँ, वो ठीक पीछे है। आइए और जी आपको प्लम्बिंग का फिक्सचर प्लेस करना है। प्लम्बिंग में आर्किटेक्चरल फिक्सचर्स, सिंक लगाते हैं वाटर किचन में। क्लोजेट। हाँ, सिंक लगाओ, सिंक के लिए पहले स्लैब बनानी आप पड़ेगी। डिसाइड कर लो क्या, पड़ेगा। नहीं जरूरी नहीं, हम तो सिंक हवा में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। नहीं वो जाएगा ही ना, वो प्लेस तो कर देगा, उसमें कट आउट नहीं होगा तो रुकेगा। देखो देखना है। आपको 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 ये लो गरम मसाला ले लो जरा, गोल वाला। ये वाला, चलो जी इसे सेलेक्ट किया, ओपन किया, ये पड़ा है बस। बताओ कहाँ लगाना कहीं भी है, रख कितना एलिवेशन देना है उसे बताओ। 1200, तो नहीं 1200 नहीं 900। 850। चलो जी 850। आप जाओ प्लेस कर दो, हो गया प्लेस। हाँ है। यार प्लेस हो गया, हमने प्लेस की बात की। देखो जरा, वो तो लग गया। अब इसके लिए प्लान में नहीं दिखाई। देखिएगा कैसे प्लान में जाएगा ना। क्यों? नीचे स्लैब के ऊपर चला गया वो। हाइट 850। 850। फिर कौन से फ्लोर में डाला ये देखिए, यहाँ पड़ा है वो। 850 अगर हमें फ्लोर में ही नहीं दिखाना- 850 इतनी हाइट हो ही नहीं सकती। 850 मैं ये तो सोच रहा हूँ, इसकी डिफ़ॉल्ट हाइट पड़ी हुई है इसके अंदर कुछ, फैमिली है ना, हाँ, डिफ़ॉल्ट हाइट कुछ पड़ी हुई है इसके अंदर। हाँ, इसलिए default height हो, तो उसने क्या किया, जितनी हाइट थी उसमें ऐड कर दिया। उसमें ऐड कर उसमें दिया। ऐड कर दिया उसने। एग्जैक्टली, ठीक है। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। ये तो और भी अच्छा फंडा है, खुद ही हाइट उठा लेगा। नहीं, वो family बनाते वक्त दिया गया। तो किचन के सिंक के लिए 600 ले रहे हैं, नीचे पड़ा हुआ सिंक 800 रुपए सिंक एंड ऑल सब नीचे पड़ा होता है, ये इस तरह लग सकता उठाना पड़ेगा है। वो। प्लम्बिंग फिक्सचर सारे ऐसे ही लग जाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना। नहीं मैंने कहा उसके लिए स्लैब बना के काट पीट के लेके आना पड़ा ये। और उसके ऊपर मोल्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे। क्या लेके आना पड़ा? जैसे स्लैब बनाई, स्लैब के अंदर ही घुस गया ना ये, पूरी चीज थोड़ी घुस गई, उसके ऊपर उठा के मैच करना था इसका लेवल।
वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जब मैं सोच रहा था कि स्लैब के ऊपर मोल्डिंग बना देखो जो किचन की सिंक होती है उसका काउंटर टॉप सिंक वाला सेलेक्ट करके वहाँ प्लेस कर दो सिंक। उसके स्लैब कटिंग का होनी है। स्लैब जब से जब मटीरियल लगाएंगे तो वो कटिंग में काउंट नहीं करेगा, तो पूरी कंसीडर कर लेगा, तो कटआउट नहीं बनाएंगे। हाँ तो कटआउट बनाना पड़ेगा ना, जेनरिक मॉडल स्लैब का जहाँ मर्जी बनाइए, एक रेक्टेंगल एक्सट्रूड करिए, बीच में एक क्लोज बाउंड्री, उसे छोड़ करके एक्सट्रूड हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि घुसा के काम हो जाएगा, नहीं होगा ना, वो डबल क्वांटिटी बढ़ा देगा। अब हम प्रैक्टिकली ज़्यादा बात करेंगे आपसे, क्योंकि सर हम लिंक करना शुरू कर दिया दिमाग में ना, आपके पहले रेबिट हम ले नहीं रहे थे।